अगर आपकी भिंडी चपकती है या टेस्टी नहीं बनती तो आज का इस सीक्रेट तरीका आपकी कुकिंग बदल देगा। सिर्फ 10 मिनट में ऐसी भिंडी बनाएंगे कि सब उंगलियां चाट रह जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आप सबको सपना देसी रसोई में खुशामदीद। आज लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी कि किस तरह से आप लोगों ने भिंडियों को चिपकाने से और इसको किस तरह से ठीक तरह पकाने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं वन बाय वन के किस स्टेप बाय स्टेप के किस तरह से आप लोग घर में आसानी के साथ भिंडियों को अच्छे तरीके से पका सकते हैं जो घर में सबको पसंद आए। तो यहाँ सबसे पहले हमने 1 केजी भिंडियाँ ली है, उसको अच्छे तरीके से धो के मैंने खुश्क किया है। खुश्क करने के लिए आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। अगर टाइम ना हो तो आप इसको किसी अच्छे साफ कपड़े से भी एक एक करके अच्छे तरीके से खुश्क करें, क्योंकि इसका खुश्क करना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसको आप लोग जितना अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से ये पकेंगे। यहाँ मैंने सबसे पहले पैन में अच्छे से ऑयल को गर्म किया है। अब इसके ऊपर भिंडियाँ डाली है। भिंडियों को मैंने सबसे पहले फ्राई करना है, क्योंकि इसकी जो सबसे अच्छी और सीक्रेट बात है वो इसको फ्राई करने में है। जब आप लोग इसको इस तरह सबसे पहले प्याज और टमाटर से पहले ऑयल में डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे तभी ये अच्छे तरीके से पकेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो भिंडियाँ है वो नज़र से आ रहे नज़र से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो थोड़े-थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसको साइडों पर इकट्ठे किए हैं, दरमियान में ऑयल जो है वो दरमियान में रख गया है। अब इस ऑयल में मैंने प्याज डाला है ताकि ये प्याज जो है ये थोड़े से पक जाए। भिंडियों को अलग करके साइड पर रखा है। आप लोग देख सकते हैं कि मिक्स करने के मैंने इसको मिक्स नहीं किया था, लेकिन प्याज जो थे वो अच्छे तरीके से थोड़े-थोड़े पक चुके हैं। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है ताकि जो प्याज है और जो भिंडियाँ है वो दोनों एक साथ मिल जाए और जो भिंडियाँ है वो साइडों पर जल ना जाए। अब मैंने इसके ऊपर टमाटर डाल के इसके ऊपर ढक्कन रखना है ताकि ये टमाटर जो है वो थोड़े से नरम हो जाए। जो भिंडियाँ है इसमें किसी भी तरह के मसाले जात ऐड नहीं करें, क्योंकि मसालों से इसका जायका ख़राब होता है, इसको जायका मिलता नहीं है। तो इसमें मैंने सिर्फ जस्ट एंड जस्ट हल्दी पाउडर डाला है, नमक डाला है और सुर्ख मिर्च डाला है बस। इसमें मसालों की ज़रूरत नहीं होती, ना इसमें ज़ीरा डालना होता है, ना इसके अलावा और कोई मसाले, क्योंकि भिंडियाँ अपने जायके के साथ ही अच्छे होते हैं। ये 4 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं जो हमारे टमाटर है वो अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। हमने इसको वो नहीं करने, मैदा नहीं करने, क्योंकि ये इसमें एक प्रिज़र्वेटिव के तौर पे काम करेंगे जो प्याज़ टमाटर है, वरना भिंडियाँ तो वैसे भी ऑयल में फ्राई करने के बाद भी इंसान खा सकता है, लेकिन जो प्याज़ टमाटर है वो इसमें प्रिज़र्वेटिव है, तो इसको हमने बिल्कुल मिक्स नहीं करना। इस वजह से मैंने प्याज़ को भी ज़्यादा नहीं पकाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे पास कितनी अच्छी और स्टाइलिश जो भिंडियाँ है वो पक चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी ये तरीका। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।